ओम शांति। 13 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। तो बाबा लक्ष्य और लक्ष्य दाता, ये दोनों जो एक नया पैटर्न को बनाने के लिए ज़रूरत है, वो दैवी गुण धारण करने के लिए ज़रूरत है। वो दोनों पॉइंट्स जो हमारे बुद्धि में हर पल होना चाहिए, वो बाबा बता रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप के याद से उस टाइप के एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे और फिर वो नया पैटर्न बनेगा। प्रश्न: बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? तो आज की मुरली में हम ध्यान देंगे एक एक जो महावाक्य है, कैसे बाबा नया एनर्जी हमारे अंदर ग्रो करने के लिए गाइड कर रहे हैं। उत्तर: बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा पॉइंट, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। जैसे हम बाबा के बताए हुए नए रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं, तो जितने भी ऑपोजिट फोर्सेस है वो स्ट्रांगली हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हमारा पुराना पैटर्न भी साथ में खड़े हो जाते हैं, और वो पुराना पैटर्न जो है वो बहुत इजी वाला रास्ता है। तो जो सटल स्टेट है हमारा आत्मा जो है, वो एक एनर्जी है और सारा कुछ एनर्जी द्वारा ही होता है। और वो एनर्जी फॉर्म होता है विशेष करके जो इमोशनल एनर्जी जो है, वो थॉट आता है, थॉट के बाद फिर इमोशंस, इमोशंस के बाद फिर एक्शन में आ जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है एनर्जी का, और फिर वो एनर्जी फिर दूसरे सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करते करते एक पाथ बनने लग जाता है। और फिर वो पाथ जैसे जैसे बनते जाता है और हम बार बार उसी पर चलते जाते हैं, तो फिर वो एक विदाउट रेजिस्टेंस एक पाथ बन जाता है, जहाँ पर कोई रुकावट ही नहीं होता है। ईजिली हम उस पाथ पे चल जाते हैं, आँख बंद करके, विदाउट अलर्टनेस हम उस पाथ पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ स्पीड भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि बहुत जल्दी बार बार हैबिचुअल हो जाने के कारण हम स्लिप करके वो पाथ में चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है, और उस माया के पाथ पे ही हम चले हुए हैं। तो वो जो पैटर्न इतना इजी बना हुआ है, जिसमें इतना मोमेंटम है, वो पैटर्न जब हमारे सामने खड़ा रहता है, कोई सिचुएशन जब आता है, तो वहाँ पर बाबा के श्रीमत के बिगर अगर हम चलते हैं तो उस पैटर्न में चले जाएंगे, फट से उसी पाथ पर चल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा पॉइंट जो बाबा ने बताया, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है, क्योंकि आज तक लॉ उठा के बहुत बार हम चले हैं, एक हैबिचुअल बन गया है।
सारे विकार को यूज़ करके हमने उस कोई भी सिचुएशन जो आया है उसको फेस करने की कोशिश किया, मुख से पत्थर निकाला और वो काम किया और उसको हमने सच मान लिया है। पर बाबा अभी दूसरा कुछ सिखा रहे हैं और उस पर चलने के लिए सबसे पहले उस पाथ पर एक रेस्ट्रिक्शन तैयार करना पड़ेगा, एक बैरियर तैयार करना पड़ेगा। तभी जाके वो जो एनर्जी का लूप है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और बहुत इजी पाथ बन गया है, बहुत स्पीड वाला पाथ बन गया है, उसको जब रोकेंगे तब जाके यहाँ अलर्टनेस की ज़रूरत है। उसमें तो अलर्टनेस की ज़रूरत ही नहीं है। अब अलर्टनेस रख के उसको डाइवर्ट करना है और इस डाइवर्शन के टाइम पे हमारे इमोशंस जाग उठता है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं, बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना चाहते हैं, वहाँ पर हमें वातावरण नहीं मिलता है उस श्रीमत पर चलने के लिए, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। इसी वजह से आत्मा मूझने लग जाती है, क्योंकि सक्सेस आगे दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए बाबा लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करने के लिए कहा है। जब लक्ष्य हमारा होगा लक्ष्मी नारायण और लक्ष्यदाता बाप की याद होगा तो ऑटोमेटिकली दैवी गुण ही अट्रैक्ट होगा। और ये नया पाथ जो है उसको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, बार बार पुराना को ब्रेक करके। यहीं पर मेहनत है और यहीं पर हिम्मत की ज़रूरत है, जहाँ पे सारे अनफेवरेबल सिचुएशंस होते हुए भी हम बाबा के श्रीमत के बिगड़ नहीं चलते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हम उस घराने के थे, इसका मतलब हम वैसा बन सकते हैं। वो पाथ भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए, जो इल्यूजन है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, जहाँ पर इमोशन से इन्वॉल्व है। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो ज़रूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा और शंकर के बीच में जो है मध्य में मध्याजी भव, विष्णु स्वरूप, इनको देखो, याद करो। बाबा स्मृति दिला रहे, दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसा अगर बनना है तो फिर बाबा की याद से ही बन पाएंगे, माया की याद से नहीं बन पाएंगे। ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए
अब बाबा की याद ही वो पैटर्न को तोड़कर, उसको ब्रेक कर नया पाथ को बनाने में, नया एनर्जी अपने चारों तरफ क्रिएट करने में हिम्मत आएगा। वो ताकत चाहिए बाबा से, तभी हम कर पाएंगे। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप ज़रूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो ये ज़रूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। तो कितना हम बाबा को याद करते हैं, चेक करना है। कितना हम हमारा जो लक्ष्य है उसको याद करते हैं। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जब भरपूर होते हैं तब किसी और का ग्लानि नहीं होता है, किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि किसी से एनर्जी छीनने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है हमें क्या करना है। सिचुएशन आया, मेरे अंदर जो वीकनेस है उसको मुझे फिर से बैलेंस करना है, उस वीकनेस को ख़त्म करना है। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो। सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। तो वो चित्र देख के वो एनर्जी को समझना है, कैसे लक्ष्मी नारायण ने वो सुंदर एनर्जी क्रिएट किया है, क्या पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बने हैं, वो एनर्जी को कैसे प्योरीफाई किया है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। इल्यूजन में फंस जाना, क्योंकि वो हमारा पुराना जो एनर्जी का पैटर्न है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाला, जहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, वो पैटर्न है। तो वो दुविधा में चले जाते हैं, क्योंकि इजी बना हुआ है और एनवायरनमेंट भी फेवरेबल होता है उसके लिए। तो बहुत ताकत चाहिए उसको मोड़ने के लिए। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। तो बाबा हर जगह पे बचाव कर रहे हैं। वो जो पुराना एनर्जी का पैटर्न बना हुआ है, वहाँ रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े, अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो।
बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही ये राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचरा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। तो वो जो पुराना वाला रास्ता है उसको अबंडन करने में लग जाना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। तो इतना अलर्ट रहना है, थोड़ा सा भी माया की तरफ जाते ही अलर्ट होके उसको चेंज कर देना है, तभी बच पाएंगे। नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स बना हुआ है, उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तब ही उच्च पद पाएंगे। तो जैसे इधर बाबा के श्रीमत अनुसार चल के जब वो दैवी गुण एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो चेन बन जाएगा और वो नया पाथ बन जाएगा, पुराना पाथ के जैसे विदाउट रेस्ट्रिक्शन वो वाला पाथ एकदम स्मूथ पाथ बन जाएगा, जहाँ मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ अलर्टनेस की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहले पुराना वाला पाथ था, तब जाके निरंतर याद का स्थिति आ जाएगा। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो उच्च पद मिल नहीं सकता, क्योंकि वो वाला पैटर्न बना ही नहीं पूरी तरह से, इसलिए उच्च पद नहीं मिलेगा। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है, क्योंकि उसी निंदा करके ही किसी से एनर्जी लिया है। अभी भी अगर हमने याद बाबा की याद पे बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में अगर मेहनत नहीं किया तो फिर वो पुराना रास्ता पर ही चले जाएंगे। ताकत ही नहीं रहेगा नया वाला रास्ता में टिके रहने के लिए। इसीलिए योग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ कुर्बान करके, मन करेगा घूमने का, मन करेगा इधर उधर जाने का, क्योंकि मन को रस मिला हुआ है ये सब, पर उसको तोड़ के सबसे पहले अपने लिए योग बल इकट्ठा करना है। तब जाके जब सिचुएशन आएगा तब फेस करने का ताकत होगा, क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो माया हप कर लेगी। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास हप कर लिया है। गला तक अगर हप कर लेते हैं तो फिर छूटने के लिए बहुत मुश्किल होता है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। उसके लिए परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, समझ को चेंज करना पड़ेगा। जब समझ ऊंचा होगा तब थॉट भी ऊंचा वाला आएगा, तब थॉट भी रत्न वाला होगा,
फिर मुख से रत्न ही निकलेगा। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वे कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, हम सब स्टूडेंट हैं, कोई भी टीचर नहीं है, इसीलिए कोई लॉ नहीं उठा सकते हैं। बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। तो मेरा ओरिजिनल जो स्टेट है, मेरा जो ओरिजिनल एसेंस है, वहाँ पहुँचना है मुझे। और उसके लिए जो पुराना, जो स्वयं को छोड़ के मैं बाहर की ओर जो एनर्जी क्रिएट किया है, इमोशन से जुड़ के, उसको ख़त्म करते जाना है, उसको ब्रेक करते जाना है। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। तो वो भाषा सीखना ज़रूरी है। और वो भाषा सीखने का इनिशिएशन यहाँ से ही होता है, एक दूसरे को समझने का भाषा। क्योंकि सतयुग में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इतना हार्मनी होता है कि इशारे से ही एक दूसरे के बात समझ जाते हैं। वो भाषा एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। क्योंकि एक नेगेटिव संस्कार आया तो वो अट्रैक्ट करेगा फिर दूसरा एक एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को। तो फिर आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल बन जाएगा। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़ी है, बाकी सब है माया के मुरीद, माया को फॉलो करने वाला। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। अलर्टनेस, अवेयरनेस। छी गंदे मनुष्य से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। तो बाबा हर एक बात को पॉइंट करके बता रहे हैं। हमें ये भी चेक करना है कि कैसा संग कर रहे हैं हम। अगर संग ठीक नहीं होगा तो फिर ये सारे अवगुण जो है वो बढ़ते जाएगा। नया पैटर्न में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है। ये भी अंदर मारा मारी है।
मुफ्त अपना खून करते हैं, स्वयं को ही खत्म कर देते हैं, वो इंट्यूशन को ही मार देते हैं, बहुतों का घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाहर हमें देखना ही नहीं है, पुरुषार्थ करना है, हमारे अंदर जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना है। वो अंदर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते रहना है। सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना ये है माया का भूत, ये है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया तो बाबा को रिपोर्ट करना है या निमित्त को रिपोर्ट करना है, पर खुद को लॉ नहीं हाथ में उठाना है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं, सब बराबर है, कोई सुपीरियर इन्फीरियर कोई नहीं है। इसीलिए हमें ग्लानि करने का भी हक नहीं है। हमें समझना है कि सबके अंदर शूद्र का संस्कार है। बाप सुनता तो सब कुछ है ना, बाप ने कानों और आँखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं। सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। ताकत नहीं होता है तो फिर बिगड़ना ही है, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोड़े हैं, अनाथ है। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तमेव माताज पिता बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। ये तो टांगर आग के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान जो है वो इमोशंस में फंसे रहते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए बुद्धि में बैठता ही नहीं है। इमोशंस से डिटैच होने का ताकत ही नहीं है। आत्मा अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। जहाँ आत्मा एकदम फ्री है, बंधन मुक्त है, इमोशंस के बंधन में फंसे हुए नहीं है, वही बाप से लव कर सकते हैं। तो इमोशंस को ख़त्म करते जाना है, प्यूरिफाई करते जाना है, क्योंकि इमोशंस ही बैरियर बनता है बाबा और हमारे बीच। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं।
बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। तो कहाँ कहाँ कौन सा संबंध से बंधन में फंसे हुए हैं, ये भी हमें चेक करने के लिए कह रहे बाबा। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। जो बच्चे बन गए हैं वे घराने में ज़रूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियाँ हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं, किसी के अंडर में तो होते हैं ना। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियाँ तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है, वो दास दासियाँ बनते हैं। जो सबके आगे अभी हाँ जी करके घूम रहे हैं, अपना बुद्धि को लगा ही नहीं रहे, बुद्धि को डेवलप कर ही नहीं रहे, दूसरे के एडवाइस से चल रहे। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो, वह मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई देखो, देह वाला संबंध से नहीं जुड़ो। जहाँ देह वाला संबंध होता है वहाँ इमोशंस कनेक्ट कर देता है, इमोशंस ब्रिज बन जाता है और लगाव रहता है। फिर बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजित राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। तो जो भी बात सामने आ रहा है, बाप पर एक बल, एक भरोसा से, बाबा पर विश्वास रख के, पेशेंस रख के पार होना है। बहुत धैर्यता चाहिए। लेन देन की बात ही नहीं, ये तो समझ की बात है। उसमें बैठ के उस पत्थर को तोड़ने के लिए बैठ नहीं जाना है, उसको उड़कर निकलना है। और उड़कर तभी निकल सकते हैं जब बाबा के साथ होंगे, जब वो ऊंचाई पर चढ़ेंगे। पहाड़ के ऊपर अगर उड़ना होता है तो पहाड़ से भी ऊंचा उठना पड़ेगा। और पहाड़ वो सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन पहाड़ के रूप में दिखता है। तो वो पहाड़ के ऊपर से अगर उड़ना है तो फिर समझ को ही ऊंचा कर देना पड़ेगा, तब जाके उड़ सकेंगे। और समझ ऊंचा तभी होगा जब बाबा का साथ लेकर चलेंगे। बाबा हमारे साथ है हर पल, पर हम कितना बाबा को साथ रखते हैं वो चेक करना है। तो बाबा कहते हैं ये तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। इसीलिए बाबा रोज रोज मुरली चलाते हैं। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो ज़रूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। ये तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना,
ग्लानि करना ये तो बहुतों की आदत है। तो ये पाथ बहुत इजी पाथ और फुल स्पीड वाला पाथ, जहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, वो बना हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे, बार बार इशारा दे रहे, इसको ब्रेक करना है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। ये है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियाँ तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सज़ा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सज़ा है। कितना पेनफुल होता है जब अवस्था गिर जाता है। तो इसीलिए अवस्था को टिका के रखने के लिए बाबा की याद बहुत बढ़ाना है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है, कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं, क्योंकि जितना इमोशंस को यूज़ करेंगे, जितना इमोशंस के कंट्रोल में आके एक्शन में आएंगे, उतना उतना इस शरीर का पीड़ा भी बढ़ेगा, बीमारी आएगा और उसी रूप में भी सज़ा मिलेगा। तो बहुत संभाल करनी है। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। चाहे कैसा भी तूफान आए, फिर भी बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ना है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्य से अपनी संभाल करनी है, ये अंडरलाइन करना है। दूसरा पॉइंट, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है, यही हमें कंट्रोल कर लेता है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे व्यर्थ के अंधकार दिखेगा, उसमें जो लाइट है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज का स्विच ऑन कर देना है, तो रोशनी हो जाएगा। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो
तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो अभी ये पैटर्न बनाने में मेहनत करना है। जहाँ पर व्यर्थ आ गया उसको समर्थ में शिफ्ट कर देना है। एक समय आ जाएगा जब समर्थ स्थिति बन जाएगा, व्यर्थ भूल जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। वो एनर्जी जो नया एनर्जी श्रीमत अनुसार है, वो एनर्जी ऐसा बन जाएगा कि वो महादानी वरदानी बन जाएगा, हर एक के लिए दाता बन जाएंगे। समर्थ ही दे सकता है, क्योंकि समर्थ में कोई ट्रॉमा नहीं होगा, कोई इमोशंस कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, इतना स्ट्रांग होंगे। इसलिए समर्थ ही दे सकता है। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन: सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो सत्यता क्या है? जो मेरा सत्य स्वरूप है, जो मेरे क्वालिटीज़ है वो एवेकेंड, जो मेरे पावर्स है वो एवेकेंड स्टेट। जब उस स्टेट में टिक पाएंगे तब सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होना शुरू होगा, और वही भाग्यवान आत्मा है। सत्य का रास्ता पर चलना। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ। समर्थ स्थिति माना क्या? समर्थ स्थिति वो है जैसे व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ तो पता है ना, व्यर्थ माया ने जो माया के हाथ में फंस के हमने जो सिखाए वो है व्यर्थ। पर जहाँ पर व्यर्थ है, जहाँ पर लो एनर्जी वाला परसेप्शन आ जाता है, समझ आ जाता है, उसको तुरंत उस बात को दूसरे पॉसिबिलिटी में चेंज करके, जैसे कोई इमोशंस आ गया, आपके अंदर डर आ गया या आपके अंदर डाउट आ गया, तो उसके साथ अगर, क्योंकि ये वाला रास्ता बना हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है, उसमें कोई रुकावट नहीं है और बहुत स्पीड से आप जा सकते हो उस रास्ता से, बहुत बार जा चुके हैं, हैबिचुअल बन गया है। तो वहाँ पर अगर आप अलर्ट होके, अवेयर होके उस फियर और डाउट को अगर आप कहते हो कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, आई एम गोइंग टू फेस इट, जब आप ये कहते हो तो आप वो समर्थ वाला स्टेप उठाते हो, उस व्यर्थ से अलग वाला रास्ता। और जैसे ही आप वो समर्थ वाला स्टेप उठाते हो, वो फिर दूसरा समर्थ वाला बात जैसे एक पॉजिटिव चीज़ वो अट्रैक्ट करेगा, फिर वो अट्रैक्ट करके एक एनर्जी फॉर्म होगा। तो ऐसे हैबिचुअल बन के वो फिर आपके मुख द्वारा निकलेगा। वो रतन जो बाबा कह रहे, मुख द्वारा रतन निकालो, और फिर एक्शन में भी वो सामर्थ्य आएगा। तो ये पैटर्न अभी आपको बनाना है, इसीलिए अभी आपको अलर्टनेस, अवेयरनेस चाहिए। जैसे माया का जो पुराना वाला पैटर्न, जो माया का फॉलोअर बन के हमने, मुरीद बन के हमने बना लिया है, उसमें अलर्टनेस की ज़रूरत ही नहीं होता है, ऑटोमेटिक हम चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है एकदम। तो अभी हमें वो नया पैटर्न बनाना है बाबा के श्रीमत अनुसार, क्योंकि लक्ष्यदाता बाप है। और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण तक जाना है। तो बीच का रास्ता में पूरा दैवी गुण, एक दैवी गुण दूसरा दैवी गुण को अट्रैक्ट करते करते वो पाथ बनाना है, जहाँ पर बिल्कुल रुकावट ना हो। कौन सा रुकावट आता है? व्यर्थ वाला रुकावट आता है। समर्थ का जो स्थिति बनाने का रास्ता है, उस रास्ता में व्यर्थ का
रुकावट आने का चांस रहता है, वो रुकावट को हटाते जाना है, क्योंकि व्यर्थ तभी आता है जब इमोशंस हमें कंट्रोल कर देता है। इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना है, इमोशंस के सामने हमें स्ट्रांग होके खड़ा रहना, और स्ट्रांग होके खड़े रहने के लिए हमें बाबा की याद को बढ़ाना है, ताकत तभी मिलेगा। और ऐसे व्यर्थ को ख़त्म करते जाएंगे और एक परमानेंट 21 जन्मों के लिए समर्थ स्थिति आ जाएगा, जहाँ पर आपको फिर से अलर्टनेस अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं होगा और व्यर्थ बिल्कुल भूल जाएगा। क्लियर है? हाँ, यस दीदी, थैंक यू।